ताबूत सकीना के मुतल्लिक़ अक्सर मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ये जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही ज़मीन पर उतारा गया। ये ताबूत चमचाट की लकड़ी का एक संदूक था। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आखिरी ज़िंदगी तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मीरास के बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा। और जब यह संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप इसमें तौरात शरीफ और अपना खास सामान रखने लगे। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफार से जहाद करते थे और कुफार के लश्करों की कसरत और उनकी शौकत देखकर सहम जाते और उनके सीनों में दिल धड़कने लगते तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। तो उस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून व इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता था और मुजाहिदीन के सीनों में लरसते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से नसर मिनल्लाह व फतेह करीब की बशारत अज़मा नाजिल हुआ करती और फतेह मुबीन हासिल हो जाया करती थी। बनी इसराइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसले की आवाज़ और फतेह की बशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और उसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे तो उनकी दुआएं मकबूल होती थी और बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफतें टल जाया करती थी। अलगर्ज़ यह संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत व रहमत का खजीना और नसरत खुदावंदी के नज़ुल का नहायत मुक़द्दस और बेहतरीन ज़रिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलवस हो गए और उन लोगों में मुआसी व तुग़यान और सरकशी व सियान का दौरा हो गया तो उनकी बदअमालियों की नहुसत से उन पर खुदा का यह गज़ब नाजिल हुआ कि कौम अमालका के कुफ़ार ने एक लश्कर जरार के साथ उन लोगों पर हमला कर दिया। उन काफरों ने बनी इसराइल का कत्लेआम करके उनकी बस्तियों को ताकत व ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और उस मुतबरक संदूक को भी उठा कर ले गए। उस मुकद्दस तबरक को नजासतों के कूड़े खाना में फेंक दिया। लेकिन उस बेअदबी का कौम अमालका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला कर दिए गए। चनाचे कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल ही बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि उन काफरों को यकीन हो गया कि ये संदूक के रहमत की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है। तो उन काफरों की आंखें खुल गई। चनाचे उन लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो उस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। उस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा उनको मिल गई और यह संदूक ठीक उस वक्त हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जबकि हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और यही शर्त ठहरी कि यह मुकद्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चनाचे संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह बकर में इस मुकद्दस संदूक का तस्करा फरमाते हुए इरशाद फरमाया है कि और उनसे उनके नबी ने फरमाया उसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीजें हैं, मोसेस मूसा और मोसेस हारून के तरका की। उठाते लाएंगे उसे फरिश्ते, बेशक उसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। ताबूत सकीना क्या था? इस मुकद्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और उनकी मुकद्दस जूतियाँ और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनो और सलवा, उसके अलावा हज़रत अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने तक इस ताबूत को रखने के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था और उसके लिए पड़ाव की जगह पर एक अलग खेमा लगा दिया जाता था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से खुदा का घर बनाना शुरू किया जो एन उस मुकाम पर हैं जहां आज मस्जिद अक्सा मौजूद हैं। लेकिन ये आलीशान घर आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में मुकम्मल हुआ और उसको यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। उस घर की तामीर के बाद ताबूत सकीना को यहाँ पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया और उस तरह यह मकाम यहूदियों का मुकद्दस तरीन मकाम बन गया। बाद के ज़माने में होने वाली जंगों ने इस हैकल को बहुत नुकसान पहुँचाया, लेकिन बाबिल के बादशाह बख्तनसर ने उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और उसको आग लगा दी। वो यहाँ से माले गनीमत के साथ साथ ताबूत सकीना भी ले गया था। उस तबाही के नतीजे में आज असली हैकल की
कोई चीज़ बाकी नहीं है। ताबूत सकीना कहाँ है? इन तमाम तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और उसका कोई निशान नहीं मिला। आज भी बहुत सारे माहिर आसार कदीमा और खसूसन यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर इसकी तलाश में सरगर्दा हैं ताकि उसको ढूंढकर वो अपनी उसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको अता की गई थी। ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग कयास आराइयाँ करते रहते हैं। इस पर अंग्रेज़ ईसाइयों और यहूदियों ने बड़ी रिसर्च की है, लेकिन हतमी तौर पर ये सारे एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सके। लेकिन मुझे जो सबसे करीन क्यास थ्योरी लगी है कि इस वक्त यह संदूक या ताबूत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फ़लस्तीन में आज भी गुम है, जिसको यहूदी काफ़ी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन वहाँ बैतुल मुक़द्दस में खुदाई करते रहते हैं। ये वही महल हैं जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से बनाया था। उसकी बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जिसको हैकल सुलेमानी भी कहते हैं। ये थ्योरी बाइबल के माहिर आसार कदीमा वेटमीर मार्शल ने 1996 में पेश की थी।